जा रहा है कि बांग्लादेश में चावल का स्टॉक खत्म हो चुका है। यूनुस सरकार ने भारत से 50,000 टन चावल की मांग की है। हाल ही में बांग्लादेश ने पाकिस्तान से चीनी खरीदने का फैसला किया था। पाकिस्तान के साथ 6 लाख टन की चीनी खरीद के समझौते पर साइन किया गया है। वहीं बांग्लादेश चीन से भी चीनी आयात करने की तैयारी कर रहा है, जिसके एवज में बांग्लादेश से चीन मोटी रकम वसूलने की पैसा बोलता है। ठीक है, उनके पास पैसा ही इतना है। आप देखें जापान जैसी कंट्रीज को जो वो बीट करते फिर रहे हैं, तो फिर तो सवाल ही खत्म हो गया ना। आप देखें कि पाकिस्तान से सऊदी अरब तक सलाम नहीं ले रहा। पाकिस्तान से हम लोग यूएई की बात करें, मुस्लिम कंट्रीज की बात करें, वो सही से सलाम नहीं लेते। उनको लगता है कि भाई हम मांगने आए हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि भाई यार ये आए होंगे तो ट्रेड के कोई प्लान्स तो नहीं लेके आए होंगे, ये लोग तो मांगने आए होंगे। तो देखे मैं भी हूँ ना, अगर मैं 4 दिन दूंगी किसी को, 5वें दिन मैं उसको देख के रास्ता अपना बदल लूंगी। तो पॉइंट यहाँ पर ये होता है कि देखे ठीक है, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड। हमें खत्म कर दो, हमें नहीं चाहिए, आटा नहीं चाहिए, हमें खत्म कर दो। हमारे ऊपर गाड़ी चलाओ, ये गाड़ी किसने खड़ी है? गाड़ी चलाओ हमारे ऊपर चलाओ, हमें खत्म कर दो। ना हम होंगे ना आटा लेने आएंगे, सबको खत्म कर दो। जितने खड़े सब कारोबार नष्ट, रोजगार नष्ट। पहला इनका रिएक्शन आना था ना, मैंने आपको पहले बता दिया था कि इन्होंने इनको एक दफ़ा बिल्कुल पनिश करना है किसी ना। अब देखें बंगाली अपने पासपोर्ट लेके इंडियन मिनिस्ट्री के सामने ज़मीन पे रख दी उन्होंने, यानी कि अपने मुल्क की इज्जत उन्होंने, जो उनकी एक इमेज बना था। मैंने ये पहले कहा था जब इनका ये शुरू हुआ था ना, 1-2 दिन आपके साथ प्रोग्राम हुआ था, मैंने बताया था आपको कि ये बाद में बड़ा पछताएंगे। यार देखो सीधी बात है कि डेफिनेटली बांग्लादेश ने भी काफ़ी कुछ अचीव किया ओवर द इयर्स, नंबर 1 टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड सो मेनी थिंग्स दे हैव अचीव्ड आल्सो, बट दैट वाज नॉट इनफ। दैट वाज नॉट इनफ कि आप इंडिया को आंखें दिखाएं। नहीं, किसी भी स्टेट, मैं हमेशा कहती हूँ कि आप कभी भी सेंटिमेंट्स पर, ये हमेशा मैं ये स्टेटमेंट देती हूँ कि सेंटिमेंट्स पर स्टेट के फैसले नहीं कर सकते। ठीक है, आपके फैसले होते हैं आपकी स्टेट के इंटरेस्ट के लिए। तो मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि किस तरह का इंटरेस्ट जो है वो आपने इस चीज़ से गेन किया है। ऑल यू हैव गेन्ड इज डिसरिस्पेक्ट फ्रॉम ऑल द कंट्रीज, ऑल यू हैव गेन्ड इज आइसोलेशन। ठीक है, अब आप देखिए कि राइट नाउ अब बांग्लादेश पाकिस्तान और इंडिया पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों को बाईपास करके अफगानिस्तान से ट्रेड कर रहा है, जो कि इंडिया के लिए इंतहाई आसान एक स्टेप है या कदम है। आप देखिए, लेट्स सपोज अफगानिस्तान भी नहीं तो इंडिया के पास हजारों और ऑप्शंस हैं। ठीक है, इंडिया के पास हजारों ऑप्शंस क्यों हैं? क्योंकि भाई उनके पीछे पैसा बोलता है। ठीक है, उनके पास पैसा ही इतना है। आप देखें जापान जैसी कंट्रीज को जो वो बीट करते फिर रहे हैं, तो फिर तो सवाल ही खत्म हो गया ना। आप देखें कि पाकिस्तान से सऊदी अरब तक सलाम नहीं ले रहा। पाकिस्तान से हम लोग यूएई की बात करें, मुस्लिम कंट्रीज की बात करें, वो सही से सलाम नहीं लेते। उनको लगता है कि भाई हम मांगने आए हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि भाई यार ये आए होंगे तो ट्रेड के कोई प्लान्स तो नहीं लेके आए होंगे, ये लोग तो मांगने आए होंगे। तो देखे मैं भी हूँ ना, अगर मैं 4 दिन दूंगी किसी को, 5वें दिन मैं उसको देख के रास्ता अपना बदल लूंगी। तो पॉइंट यहाँ पर ये होता है कि देखे ठीक है, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड दिस द फैक्ट कि भाई इंडिया एक बहुत बड़ी पावर बन चुका है। तो आपको भी इस चीज़ को टोटली अंडरस्टैंड करना चाहिए कि भाई देखिए, एक छोटा सा एक एग्जाम्पल देती हूँ। यूएस है, ठीक है, यूएस को हर बढ़ती हुई चीज़ गलत लगती है। हर ऊपर आती हुई चीज़, हर ऊपर आता हुआ कंट्री, हर ऊपर आती हुई स्टेट, तरक्की करती हुई स्टेट उनको आंखों में चुभती है। अब अगर उनको चुभती है लेकिन वो उनके खिलाफ कुछ करते तो नहीं है, नहीं करते ना। अब आप देखें चाइना और इंडिया अगर सेम पेज पर आते हैं, यूएस तो कुछ नहीं। तो दोस्तों इस समय बांग्लादेश के अंदर भूखमरी जैसे हालात हो गए हैं। बांग्लादेश में इस समय चावलों का जो स्टॉक है वो खत्म हो रहा है और चावलों के जो दाम है वो भी बढ़ रहे हैं। और अभी इस हवाले से एक वीडियो सामने आई है जिसमें देखा जा सकता है कि बांग्लादेश का एक आदमी सड़क पर लेटा हुआ है और उसका कहना है कि मेरे ऊपर लाकर ट्रक चढ़ा दो क्योंकि कल से मैं आटा लेने ना आऊं। तो दोस्तों इस वक्त बांग्लादेश में हर चीज़ का दाम इस कदर बढ़ चुका है कि आम नागरिक जो हैं वो खाने पीने की अशिया भी नहीं खरीद पा रहे हैं। तो दोस्तों आइए इस हवाले से मजीद पाकिस्तानी मीडिया का क्या कहना है, आइए आज की इस वीडियो में देखते हैं। का फैसला किया, लेकिन ये कदम उल्टा पड़ गया। पाकिस्तान खुद खाद्य संकट से जूझ रहा, वहां घरेलू मांग पूरी करने के लिए अफगानिस्तान जैसे देशों से आयात करना पड़ रहा। भारत से आयात बंद होने से 48 घंटे के भीतर ही बांग्लादेश में दूध और जरूरी वस्तुओं की भारी कमी हो गई। स्थानीय बाजार में दाम आसमान छूने लगे। अब भारत चावल और गेहूं जैसे महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थों के निर्यात पर रोक लगाने की योजना। हमें खत्म कर दो, हमें नहीं चाहिए, आटा नहीं चाहिए, हमें खत्म कर दो। हमारे ऊपर गाड़ी चलाओ, ये गाड़ी किसने खड़ी है? गाड़ी चलाओ हमारे ऊपर चलाओ, हमें खत्म कर दो। ना हम होंगे ना आटा लेने आएंगे, सबको खत्म कर दो। जितने खड़े सब कारोबार नष्ट, रोजगार नष्ट। किया जा रहा है कि बांग्लादेश में चावल का स्टॉक खत्म हो चुका है। यूनुस सरकार ने भारत से 50,000 टन चावल की मांग की है।
हाल ही में बांग्लादेश ने पाकिस्तान से चीनी खरीदने का फैसला किया था। पाकिस्तान के साथ 6 लाख टन की चीनी खरीद के समझौते पर साइन किया गया है। वहीं बांग्लादेश चीन से भी चीनी आयात करने की तैयारी कर रहा है, जिसके एवज में बांग्लादेश से चीन मोटी रकम वसूलने की तैयारी में है। इधर शहबाज और मोहम्मद यूनुस की दोस्ती बढ़ी, उधर बांग्लादेश से पाकिस्तान जैसी तस्वीरें आने लगी। कहा जा रहा है कि बांग्लादेश के लोगों के पास खाने के लिए अनाज नहीं है, रोजगार और कारोबार पूरी तरह से खत्म हो चुका है और लोग सड़कों पर अब मौत मांग रही हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा है, इससे पहले बांग्लादेश की यूनस सरकार का कहना था कि हमारे पास इतना पैसा है, बांग्लादेश के पास इतना ज़्यादा खाने पीने का सामान है कि हमारा देश तो वैसे भी चल सकता है। जबकि इसकी असलियत आपने देख ली है कि बांग्लादेश के जो लोग हैं वो सड़कों पर लेटे हुए हैं और उनका कहना है कि हमारे ऊपर से कार बस ट्रक चढ़ा दो ताकि हमें आटा लेना ही ना पड़े, क्योंकि आटा है नहीं और जो आटा तुम बेच रहे हो उसके दाम 3 गुना बढ़ चुके हैं और इन चीज़ों के दाम चुकाते चुकाते हमारी जो जीभ है वो ढीली होती जा रही है। और अब बांग्लादेश ने भारत से भी तकरीबन 50,000 मैट्रिक टन चावल की इंपोर्ट की बात करी है, जबकि भारत को आंख दिखाते हुए बांग्लादेश वाले पाकिस्तान से चीनी इंपोर्ट कर रहे हैं और 6 लाख टन चीनी इन्होंने पाकिस्तान से मांगी है और जो चावल है वो इनको भारत से चाहिए, क्योंकि चावल इनको दुनिया में कोई दूसरा देश देगा नहीं, क्योंकि दुनिया में चावल का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर ही भारत है।